क्या वाकई में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की वजह से हरियाणा का चुनावी समीकरण बदल गया? क्या दल नहीं, इस बार प्रत्याशी देखकर डेरे ने गुप्त समर्थन किया है? इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से ठीक पहले राम रहीम की पेरोल कैसे हरियाणा चुनाव को प्रभावित कर गई, कैसे हरियाणा चुनाव के समीकरणों को बदलने में कामयाब हो गई। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि डेरा सच्चा सौदा हरियाणा की सियासत के समीकरण को बदलता रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम खुद भले ही यूपी में बैठे रहे हों, लेकिन यहां कई सीटों का चुनावी गणित उन्होंने तय कर दिया। चुनाव में सिरसा की 2 और हिसार की 3 सीटों के नतीजे कुछ यही बयां करते। डेरे के समर्थन से हारने वाले प्रत्याशी जीत गए और जीतने वाले शिकस्त खा बैठे। हरियाणा के 6 जिलों में डेरे के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं, जिसमें फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार का इलाका आता है। डेरे का व्यापक प्रभाव इन इलाकों में है। हरियाणा में कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों में डेरे के अनुयायी हैं। डेरे के कुल अनुयायियों की अनुमानित संख्या करीब 1.25 करोड़ आकी जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में डेरे का अच्छा खासा असर है। 1.25 करोड़ बहुत संख्या होती है। अब की बार डेरे ने अपनी रणनीति बदलते हुए किसी पार्टी के बजाय प्रत्याशियों को तवज्जो दी है। यही वजह रही कि कई सीटों के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि डेरे के अनुयायियों ने विधानसभा चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को मतदान के लिए किया था, उनके लिए मतदान किया था। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर डेरे के ही अनुयायियों ने मतदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार जिताऊ युवा और डेरे से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को समर्थन मिला। इनेलो के प्रत्याशियों को भी पहली बार डेरा समर्थन करता दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलनाबाद सीट को लेकर अभय सिंह चौटाला की जीत की पूरी उम्मीद थी। चुनाव से ठीक पहले, एक दिन पहले, डेरे ने बीजेपी और कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों का समर्थन करने का निर्णय लिया। एलनाबाद में भरत सिंह और डबवाली में आदित्य देवीलाल को समर्थन मिला। डेरे के पंजाबी समुदाय के अनुयायी खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया का समर्थन करते हुए नजर आए। वहीं हिसार की 3 सीटों पर डेरे का असर देखने मिला। हिसार के पुराने शहर में डेरे के अनुयायी हैं, तो नलवा में बड़े स्तर पर डेरे के फॉलोअर्स एक्टिव हैं, अनुयायी सक्रिय हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी सीधे तौर पर डेरे से जुड़े हुए हैं। डेरे के समर्थन का उन्हें बरवाला और रणधीर पनिहार को नलवा में लाभ मिल गया। कहा यह भी गया कि डेरा सच्चा सौदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को मतदान करवाने की चर्चाएं करता रहा है। हालांकि इस बार प्रत्याशियों को देखकर मतदान किया गया। सिरसा में जहां बदलाव हुआ, वहीं फतेहाबाद में 3 सीटों पर कांग्रेस जीत गई। कैथल में भी कांग्रेस को इसका लाभ मिला। राम रहीम को कई बार राज्य चुनावों या स्थानीय चुनावों या बाई इलेक्शंस के दौरान अस्थायी रिहाई की मंजूरी दी जाती है और ये खूब चर्चा में रहता है। जानकार कहते हैं कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद उसकी बार बार रिहाई हरियाणा में उसकी लोकप्रियता दर्शाती है। रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम अपने भक्तों के लिए आज भी आदर्श है। पैरोल पाने के दौरान जेल से जब वो बाहर आया तो आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि भक्तों की भारी भीड़ उसके समर्थन में दिखाई पड़ी, ये कहते हुए कि बाबा के दर्शन के लिए आए। आपको बता दें, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। उनके तरफ से कहा यह जाता रहा है कि सिर्फ हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के करीब 35 लाख फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा का पंजाब और महाराष्ट्र में भी प्रभाव है। राम रहीम को 1990 में डेरा सच्चा सौदा की कमान मिली थी। 98 के चुनाव से डेरा ने राजनीतिक समर्थन का खेल शुरू किया, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट शुरू की। 1998 के चुनाव में पंजाब में पहली बार डेरा ने शिरोमणि अकाली दल को समर्थन किया था। बाद में डेरा का झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ। इसके बाद राम रहीम खुलकर बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिए। 2019 और नगर निकाय के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर अपील की। इतना ही नहीं, हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यह आरोप भी लगा कि राजनीतिक लाभ की वजह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को बार बार पैरोल दी जा रही। 2017 में सीबीआई अदालत द्वारा 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम को 20 साल की सजा हुई। 2 की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया था और इस जेल अवधि के बाद उन्हें उन आरोपों के लिए भी आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ रही है। राम रहीम और 3 अन्य को 16 साल से अधिक एक पत्रकार की हत्या के लिए भी जनवरी 2019 में दोषी ठहराया गया।
अक्टूबर 21 में उन्हें और 4 अन्य को डेरा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया। यह है डेरा सच्चा सौदा की पूरी कहानी। लेकिन डेरा के राम रहीम, डेरा प्रमुख राम रहीम ने तय सी बात है कि हरियाणा चुनाव को इस बार भी प्रभावित किया, तब जबकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे यूपी में रहना था, तब जब कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे किसी तरह का प्रचार नहीं करना था, तब जब कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोलना था। इन सब के बावजूद, हरियाणा की सीमा से बहुत दूर रहने के बावजूद भी राम रहीम ने हरियाणा चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।